Hello everyone, this is me, Dr. Vidya Rising. Today I am here with a new article by Celebrating New Year the Wellness Way, an analysis of NYAPI, the Day of Absolute Silence, inspired by Sandeep New Year. Unlike the loud firework-filled celebrations seen everywhere, NYAPI is a day of absolute silence and self-reflections. So here is a simple breakdown of the key points. जा रही हूँ आपको कि किस प्रकार ये लोग अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। देख सकते हैं इस दिन क्या किया जाता है। पूरी तरीके से पूरे शहर को साइलेंट कर दिया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट अनथिंकेबल दैट अ बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइक न्यूग्राय शट्स डाउन कंप्लीटली फॉर एन एंटायर डे, ईयर आफ्टर ईयर। ऑल ट्रांसपोर्टेशंस ऑन द आइलैंड कम्स टू halt. Lights are extinguished, people remain indoors, and a pervasive silence envelops the island. Yet this is not a time of mourning, it is a profound festival making the Balinese New Year based on the Hindu Sak calendar. तो ये जो उनका फक्त होती है, हमारा नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि होती है, उसका मतलब होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम नया साल शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए वो स्टार्ट होता है फास्ट से। तो यहाँ भी एक सिमिलरिटी है, ये नया साल मनाने जा रहे हैं और नए साल को मनाते हुए अपने आप को जो आपकी इविल थिंकिंग है उसको शट डाउन करते हुए न्यू तरीके से नए तरीके से मेडिटेशन के थ्रू प्योरीफाई करके अपनी सोल और बॉडी को माइंड को अब नया जो त्योहार मनाने जा रहे हैं वो ये मनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये त्योहार इनका मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है कि न्यापी होता है एक त्योहार जिस दिन पूर्ण शांति और अपने आप को रिफ्लेक्ट किया जाता है मेडिटेशन के थ्रू, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन किया जाता है, अपना सेल्फ जजमेंट किया जाता है। सो ये फेस्टिवल आपको बताता है कि किस प्रकार आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। तो ये यूनिक है किस प्रकार से एक्सप्रेशन ऑफ फेथ में इनका मनाने का तरीका। हाँ, दो दे बिलोंग ऑल्सो द हिंदू ओरिजिन, इनको बैलिनीज हिंदुइज्म कहा जाता है, लेकिन इनका जो वे ऑफ सेलिब्रेशन है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है उससे इनका जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। कैसे जहाँ होली, दिवाली और दुर्गा पूजा को मनाया जाता है, वहाँ इंडोनेशिया में ये त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, वहाँ इनके डिफरेंट त्यौहार होते हैं। तो जो नियापी है, गुलेंगन होता है, कुनिंगन होता है, ये इनके सेलिब्रेट हैं, ये इनके त्यौहार हैं जो सिंबॉलिकल स्टेजेस में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार जो इनकी स्टेजेस हैं ऑफ celebration. This festival are different from most striking feature of Nyapi is that the entire island of Bali effectively shut down for 24 hours. 24 hours के लिए ये पूरी तरीके से रोक दिया जाता है, जहाँ नो ट्रैवल, किसी भी प्रकार का कोई ट्रैवल नहीं होता है, नो लाइट, किसी भी प्रकार की कोई लाइट ऑन नहीं होती है, सारे में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे कि पूरे वातावरण को टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है उन सबको से दूर हट के अपने आप को क्लीन किया जाता है। नो एक्टिविटी, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की जाती है। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है इट इज अ टाइम फॉर कंटेम्पलेटिव साइलेंस वेयर पीपल रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर एंड सेट पॉजिटिव इंटेंशंस फॉर द न्यू वन। तो नए साल के लिए नया अपने आप को प्योरीफाई करते हुए नई सोच के साथ में ये अपना नया साल स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जो 3 तरीके होते हैं इस सेलिब्रेशन के लिए वो इस प्रकार है। जो मेलेस्टी है, अ प्योरिफिकेशन रिचुअल हेल्ड एट बीचेस और सेक्रेड वाटर सोर्स टू क्लींस द इनर एंड एक्सटीरियर यूनिवर्स ऑफ बैड कर्मा। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि हम अपने आप को, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं या इविल सिन हमने किए होते हैं, उसको हम कैसे प्योरीफाई करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सेक्रेड वाटर हम ये अपने आप को प्योरीफाई करते हैं और तरह तरह के जाप वगैरह से अपने आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट को शुद्ध करते हैं।
सेकेंड स्टेज जो होती है उसमें होती है भूत यजना। इसमें क्या किया जाता है, लाइवली परेड। ओगो ओगो, ये होता है जायंट स्केली स्टैचूज मेड ऑफ बैम्बू एंड क्लोथ। दीज सिंबलाइज नेगेटिव एनर्जी एंड आर बर्न टू रीस्टोर बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। तो नेचर और ह्यूमैनिटी को बैलेंस करने के लिए ओगो ओगो नाम का जो भूत बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैम्बो और क्लोथ्स के थ्रू बनाते हैं और पूरे स्ट्रीट्स में घुमाते हैं। उसके बाद में उसको सेट फायर कर दिया जाता है। तो जिसका मतलब होता है नेचर और मानवता के बीच में कैसे बैलेंस किया जा रहा है, उस इंटेंशन के साथ में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। थर्ड जो है न्यापी द डे ऑफ साइलेंस, जो थर्ड वन डे होता है न्यापी का होता है, जिसमें क्या किया जाता है, द डे ऑफ साइलेंस होता है। इसको कहा जाता है द डे ऑफ साइलेंस एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के थ्रू नए साल को शुरू किया जा रहा है। इसमें 4 प्रकार के यत्न किए जाते हैं टू एंश्योर स्पिरिचुअल रिन्यूअल। द वेलिनीज फॉलोज 4 स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस ड्यूरिंग न्यापी। तो 4 प्रकार के स्ट्रिक्ट रूल को यहाँ पर किया जाता है और जिसमें सैपी जो होता है, जो न्यापी वर्ड लिया गया है वो सैपी से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है शांत और स्टिल, जैसे हो वैसे ही बने रहो। इट इज गवर्न बाय कतुव्रता। द 4 स्ट्रिक्ट प्रिसेप्ट्स होते हैं इसमें, जिसमें एमेतिगेनी जिसमें नो फायर और नो लाइट इंक्लूडिंग कुकिंग वगैरह ये भी नहीं किया जाता है, उस दिन प्रोहिबिटेड होता है पूरी तरीके से। एंड एमेटिकार्या, इसके अंतर्गत क्या होता है, नो फिजिकल एक्टिविटी और वर्क, किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की जाती है। अपने आप को पूरी तरीके से इस पर से स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया जाता है। थर्ड वन इज एमेथी लैंगनन। इसमें क्या किया जाता है, प्रोहिबिटेड एनी मूवमेंट और ट्रैवलिंग आउटसाइड द होम कंपाउंड। किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग मूवमेंट नहीं किए जाते हैं। अगर बाहर से लोग टूरिस्ट किसी होटल वगैरह में स्टे करते हैं तो उन लोगों को भी वहीं रह के स्टे करने के लिए कह दिया जाता है, वो भी किसी प्रकार की कोई चहलकदमी नहीं करते हैं। लास्ट वन इज एमेथिलैंगनम। इसमें रिक्वायर्स फास्टिंग एंड अलाउज एब्सोल्युटली नो मैरी मेकिंग और एंटरटेनमेंट। तो नो रेवलरी और एंटरटेनमेंट, फास्टिंग एंड साइलेंस आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। तो ये किया जाता है। और द डे आफ्टर निम्बैक, इसके बाद में क्या किया जाता है, होते हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है। और इस सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी पर्सनल जो लोग कम्युनिटी के वो जो मेन लोग होते हैं उनको कहा जाता है पैकलॉन्ग, और वो पूरी तरीके से इन रूल को फॉलो करते हैं और लोगों से भी फॉलो कराने के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो लोग होटल्स वगैरह में भी रह रहे हैं तो उन लोगों को सपोर्ट करें। तो द डे आफ्टर इसके बाद में जो दिन होता है उसको गेनी कहा जाता है। द डे फॉलोइंग नियापी इज अ शार्प कंट्रास्ट टू द साइलेंस, और बिल्कुल डिफरेंट होता है जो उससे जो प्रीवियस डे होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो रीजनरेट कर दिया जाता है पूरी तरीके से एनर्जी को। आप अपने नए लाइफ के नए चैप्टर को लिखने के लिए तैयार हैं। एंड इट इज़ अ टाइम फॉर सोशलाइजिंग एंड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल टुगेदर, रिकनेक्टिंग विद द कम्युनिटी। तो आप कम्युनिटी के साथ में अपने आप को फिर से रिकनेक्ट करते हैं। जहां आपने एक दिन का साइलेंस फास्ट किया है, आज आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं बाहर जाने के लिए। सो द राइटर हु इज इंडियन एम्बेसडर टू इंडोनेशिया नोट्स दैट while Wali shares Hindu roots with India, their traditions have evolved uniquely. He suggests that the world could benefit from this Balinese practice or posing to heal and reflect. तो उनके इस आर्टिकल का जो इंटेंशन है वह यह है कि आप किस प्रकार शांति से, जहाँ एक तरफ धूम धड़ाका शोर शराबा से आप जिंदगी के नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इंडोनेशिया के कल्चर से हमें यह सीख मिलती है कि किस प्रकार अपने आप को मेडिटेट करके सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू
हम अपने आप को शांत करके नए जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। तो बेस्ट वे है टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। मैं आपको न्यापी की बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।